Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. The respect for international norms and laws is eroding fast. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about. The human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. पाक फौज आईनी हदूद को बखूबी जानती है, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तानी आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन की गई हैं। आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PAF पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जहरियत मकबूजा कश्मीर में गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। गजा जंग इस बात की ताज़ा मिसाल है कि जंगी क्या क्या मसाइल सामने ला सकती हैं। पूरे पाकिस्तान में 158 पिटीशंस फाइल कर दी है, लेकिन वहां इतने ट्राइब्यूनल नहीं है कि बर वक्त फैसले हो। इन सब बातों पे आज हमने फैसला किया हुआ है कि एहतजाज, ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें और अलायंस के जलसों के साथ आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से आपके सामने एक वाइट पेपर इशू करने जा रहे हैं। PTI ने मुबैना इंतखाबी धांधली पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 300 सफ़ात का वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। हम कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 47 के जरिए हमारी नशिस्तें दूसरों को दे दी गई। हमने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 158 दरखास्तें दायर की। हमारे मुकदमात और इंतखाबी उज़रदारियों को जल्द से जल्द सुना जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने धांधली का भोंडा तरीका इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफिन के 100 वोटों को 1000 में बदल दिया। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान में हमेशा इंतखाबात में धांधली की गई, लेकिन इस बार तमाम हदें पार कर दी गई। मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम भी सड़कों पर। JUI का कराची में पावर शो, कारकुनों की बड़ी तादाद जलसे में शरीक। एहतजाजी जलसे में PTI और GDA के रहनुमा और कारकुन भी मौजूद। पार्टी रहनुमाओं का खिताब जारी। मौलाना फजल रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। कराची पुलिस ने JUI को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। दो साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को अवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहते हैं 16 माह में जो मेहनत की, निगरान हुकूमत ने इसे जारी रखा, ये उसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आई हैं। सूबाई हुकूमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और अशिया खुर्दनोश के सरकारी निर्खों में अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। सूबे के हकूक हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि सूबे के हकूक मिलेंगे तो अवाम के मसाइल हल होंगे, हमारे उन सेक्टर्स के मसाइल हल होंगे कि जिन सेक्टर्स में वो काम नहीं हो सका, वो तरक्की नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी।
विफाक हमारे पैसे जल्द अज जल्द जारी करे, वरना हम अपने पैसे लेना जानते हैं। हक दिए बगैर आराम से हुकूमत करने का मत सोचें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को धमकी। तकरीब से खिताब में कहा कि अपने सूबे का हक हर हाल में लूंगा। हमारे हुकूक ना मिले तो आवाम के लिए सबको साथ लेकर निकलूंगा। कोई भी कुर्बानी देना पड़ी तो उसके लिए तैयार हूं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला कानून की हुक्मरानी है। कुछ इदारे सिर्फ मुखालिफिन के लिए बनाए गए हैं। किसी से ज्यादती ना हो, इसके लिए इदारों को मुस्तहकम करना होगा। पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा उठाएं, नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। लोग कहते हैं 7 साल के बाद लाहौर के वारिस वापस आ गए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो उस वक्त पंजाब साफ सुथरा था। शहबाज शरीफ के जाने के बाद कचरे के ढेर जमा हो गए। जब मैंने सफाई का काम शुरू कराया तो पता चला कि सफाई का कोई निजाम ही नहीं था। ना सिर्फ लाहौर को बेहतरीन बनाएंगे बल्कि पंजाब के 36 अजला को भी चमकाएंगे। 4 महीने में पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में सफाई का बेहतरीन निजाम मौजूद होगा। वजीर आला पंजाब से अमेरिका के सफीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने मरियम नवाज को पहली खातून वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जलालपुर भट्टियां आमद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सायरा अफजल ताडर से उनके वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत फातिह खानी की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर डीजी रेंजर्स आईजी सिंध की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। सदर ममलिकत ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकालने का फैसला। विफाकी और सूबाई हुकूमत मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कराची समेत सिंध में हथियारों की नुमाइश पर सख्त एक्शन होगा। सदर मुमलिकत ने अमन व अमान के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। कच्चे के इलाके में बाकायदा चौकियां बनाई जाएंगी। कराची और कच्चे समेत पूरे सिंध में अमन कायम करके दिखाएंगे। पीएफ असगर खान रिसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सिपा सालार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। परेड के आखिर में पाक फिजाइया के पायलट्स ने फन्नी तरबियत का शानदार मुजाहिरा किया। आसमान पर पाक फिजाइया के तैयारों की घन गरज से दुश्मन के दिल दहल गए। पाक और अमरीकी बहरिया के माबैन 2 तरफा मशका। कराची में इनेकाद यूएस मैरीन कोस्ट गार्ड्स, डाइविंग, लीगल, नेवल कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों की शिरकत। मशकों का मकसद खित्ते में महफूज और पायदार समंदरी माहौल का फरोग है। मश्क इंस्पायर्ड यूनियन 2024 दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मजबूत फौजी ताल्लुकात की मजहर। ISPR के मुताबिक मश्क के दौरान अमरीकी बहरिया के कमांडर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट गार्ड से भी मुलाकात की। गंदम की कटाई जोरों पर मगर किसान बारदाने से महरूम। वजीर आजम का नोटिस भी किसी काम ना आया। किसानों से सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी ना होने के बराबर। सरकारी रेट 3,900 मगर किसान 3,000 से भी कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। रेट कम होने पर कटाई के बावजूद तैयार गंदम खेतों में पड़ी है। किसानों के तमाम ग्रुप्स का मिलकर एहतजाज करने का फैसला। हुकूमत से सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालिबा। जमात इस्लामी की गंदम बहरान पर एहतजाज की धमकी। पंजाब और वफाकी हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक तरफ वजीर आजम बयान दें गंदम की खरीदारी करेंगे, दूसरी तरफ उनकी भतीजी अहकामात दें हम गंदम नहीं खरीदेंगे। 4 दिन में गंदम का बहरान हल ना किया तो धरने और एहतजाज का ऐलान करेंगे। ज़राअत के शोबे पर भी शब खून मारा जा रहा है। जमात इस्लामी खामोश नहीं बैठेगी। गंदम खरीद कर मुल्क का नुकसान किया गया। जिन लोगों ने गंदम बाहर से इंपोर्ट की वो माफिया है। गंदम दरामद की मंजूरी देने वालों की इंक्वायरी कमीशन में आना होगा। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो वजीर आला हाउस पर धरना देंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 91 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 67,000 से ज्यादा वर्कर्स मुहिम का हिस्सा हैं। पोलियो मुहिम के पहले 3 रोज में 67 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। नेशनल पोलियो लेबोरेटरी की सीवरेज सैंपल्स टेस्टिंग की रिपोर्ट तैयार। 9 शहरों के 12 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल के पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 109 हो गई। चारों सूबों के 33 अजला की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव हो चुकी। लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस अफसरान और एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम डिफेंस से गिरफ्तार। मुल्जिम उस्मान खुरासानी और उसका भाई टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दूसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। गिरफ्तार मुल्जिम से हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, 3 पिस्तौल और ताज़ा वारदात के दौरान पहने कपड़े और दस्ताने भी बरामद कर लिए गए। मुल्जिम को सीटीडी के हवाले कर दिया गया। एएनएफ की कार्रवाई। आइस की बड़ी खेप पकड़ ली। 224 किलो आइस अफगानिस्तान से सोप स्टोन्स की एक्सपोर्ट की आड़ में बेल्जियम स्मगल की जा रही थी। मनशियात 5 कंटेनर्स की छत और दरवाजों में इंतहाई महारत से छुपाई गई थी। पाकिस्तान का तारीखी खलाई मिशन कल चांद के सफर पर रवाना होगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 12:50 पर चांद पर भेजा जाएगा। IQQ नामी सियाचा चीन के खलाई स्टेशन चैंगी से चांद के मदार में भेजा जा रहा है। IQ कमर चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा टाइटल जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का जश्न। इस्लामाबाद यूनाइटेड का काफिला मार्गला रोड से होता हुआ F9 पार्क की जानिब गामजन। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम डबल डेकर बस पर मौजूद। खिलाड़ियों का मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल। शादाब खान, इमाद वसीम, हैदर अली, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा समेत दीगर खिलाड़ियों ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में पहली CM पिंक गेम्स का आगाज। पंजाब भर से 19 जामियात के 1300 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट के पहले रोज टैप बॉल क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और आर्चरी के मुकाबले। पिंक गेम्स के फाइनल मुकाबले 5 मई को खेले जाएंगे। फातह खिलाड़ियों और टीमों में 50 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी।